जब वो करवा चौथ का व्रत रखती है ना, अपने पति से सिंदूर लगवाती है, तो वो बीजेपी वालों को सिंदूर लगाएगी क्या? देश की इतनी गंदी राजनीति मत करो। अपनी पत्नी की सिंदूर की रक्षा ना कर सका हो, 140 करोड़ महिलाओं के सिंदूर की रक्षा क्या करेगा? वो सिर्फ बोलना जानते, वो झूठे हैं, मक्कार हैं। घर घर आएंगे, बीजेपी लाएंगे और सबके सिंदूर भर के जाएंगे। कौन सा तरीका होता है? ये तो महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। ये अपमान जिस तरह का हो रहा है, ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। सिर्फ इन्होंने सिंदूर का अपमान किया है, सिर्फ ये चुनाव के प्रचार के लिए अभी इनका। अरे योगी जी ड्रामेबाज है, मोदी जी ड्रामेबाज है। ड्रामा के सिवाय इनको कुछ आया है आज तक? घर की खेती हो गई है, जब चाहे तब वो सीजफायर कर दे रहे हैं। मजाक बना हुआ है क्या? ये प्रधानमंत्री ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है, किसी लायक का नहीं है। रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। गरम सिंदूर किसकी रगों में दौड़ता है आपको मालूम है? उन क्या बोल रहे हैं? लहजा तो देखिए कम से कम। उस सिंदूर का तो मान सम्मान रखो। देश का तो मान सम्मान रखा नहीं, सिंदूर का भी मान सम्मान नहीं रखते। तो आपको क्या लग रहा है, जो वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई सबका सम्मान किया जाएगा, महिलाओं को घर घर सिंदूर, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि महिलाएं जो है अपने पति का दिया सिंदूर ही लगाती है, ऐसे कोई सिंदूर लेकर जाएगा, इसको लेकर महिला सम्मान के साथ भी लोग जोड़ रहे हैं। आपको ये पता है ना, आपने अच्छी बात कही, आपकी बात का ही समर्थन करते हुए मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ। कोई सुहागन सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर जब लगाती है ना अपने पति के हाथों से, जब वो करवा चौथ का व्रत रखती है ना, अपने पति से सिंदूर लगवाती है, तो वो बीजेपी वालों को सिंदूर लगाएगी क्या? देश की इतनी गंदी राजनीति मत करो। देश का सम्मान करने के लिए तुम सिंदूर को ला रहे हो, कभी तुम पुलवामा को लाते हो, कभी तुम पहलगांव को लाते हो। अब तुम्हारे चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में तुम सिंदूर को ला रहे हो। सिंदूर की रक्षा नहीं कर सकते, जो सिंदूर का मान सम्मान। महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान है, सरासर अपमान है। पूरे देश में अपमान है, दिल्ली में क्या, हर महिलाओं का अपमान है। ये हमारी भारतीय जो महिलाएं हैं, उनके सम्मान के और उनके सिंदूर की रक्षा करने के लिए हमारी भारत की सेना उन अपने खोलते हुए खून को और बंदूकों के साथ बॉर्डर पर उनकी रक्षा करने के लिए उतरती है। मोदी के अंदर सिंदूर होगा, नसों में सिंदूर है, उसके तो नसों में हो सकता है, क्योंकि सिंदूर और पानी एक जैसा है उसकी नसों में, उसमें खून है ही नहीं। क्योंकि जिसकी नसों में खून होगा, खून ही गर्म होता है, सिंदूर गर्म नहीं होता। सिंदूर तो सिर्फ मांगों में भरा जाता है। जो आदमी अपनी भार्या की, अपनी पत्नी की सिंदूर की रक्षा ना कर सका हो, 140 करोड़ महिलाओं के सिंदूर की रक्षा क्या करेगा? वो सिर्फ बोलना जानते, वो झूठे हैं, मक्कार हैं। वो आदमी आज कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोलता है। वो एक ऐसा शख्स था चुनाव के अंदर, वो चुनाव के अंदर महिलाओं के मंगलसूत्र और देश के गाय भैंसे सबका बंटवारा कर रहा था। वो कोई आदमी है? वो कोई पीएम है? हमें शर्म आती है कि हमारे देश का पीएम इस तरह की हरकतें करता है। हमें शर्म आती है कि वो भारत के सम्मान के क्या नाम गरिमा को ठेस पहुंचाता है। देश के हर घर में सिंदूर पहुंचाएंगे बोलो। सिंदूर हर घर में है। जिन बहनों के पति हैं वो स्वयं अपनी मांगों में इतना बड़ा, ये देखिए इसकी मांग में सिंदूर, क्या ये सिंदूर नहीं है? इसके पति, इसके भाई, हम इसके पेरेंट्स, इसकी रक्षा करने के लिए हमारी जो नसों में खून दौड़ता है, उस खून के खोलते हुए खून की हम देश के अंदर उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं हम तत्पर रहते हैं। आप क्या कहेंगे, मोदी जी सिंदूर पहुंचा रहे घर घर जो? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आप कौन होते हो जो घर घर सिंदूर पहुंचाने वाले? हमारे तो वैसी सिंदूर है, हमारे हस्बैंड हमारे साथ है, वो तो संदूर है। संदूर की तो कीमत आपने नहीं करी, जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करी, उसकी इज्जत नहीं करी, कदर नहीं करी। सिंदूर तो अपनी बीवी का तुमने खुद मिटा दिया। हमारा क्या, तुम क्या सिंदूर दिखाओगे? पहले अपने सिंदूर को याद करो। हमारा तो वैसे घर का सिंदूर है। इस सिंदूर की बातें करके अपमान ना करें महिलाओं का। अगर वो बीजेपी वाले ले आते सिंदूर का, तो फिर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हमारे क्यों लेके आएंगे? मुझे तो समझ में आया, क्यों? हमारे तो पैसे सिंदूर है। मोदी जी ने कहा है ना घर घर पहुंचाएंगे। कौन होते हैं मोदी जी? के सब जितने महिला की उनकी शादी करने के चक्कर में करवा रहे क्या? घर घर आएंगे, बीजेपी लाएंगे और सबके सिंदूर भर के जाएंगे। कौन सा तरीका होता है? ये तो महिला का अपमान किया जा रहा है। ये अपमान जिस तरह का हो रहा है, ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। या तो हमारी सिंदूर आएंगे, घर में माँ भर के जाएंगे, अपमान उड़ा रहे। मैं इस अपमान का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह का अपमान सिंदूर का ना उड़ाइए लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगी, मोदी को ये बोलना है कि वो क्या, वो तो उल्टा सिंदूर छीन रहा है। ये जो झुग्गियाँ तोड़ रहा है, घर मकान तोड़ रहा है, लोगों को बेरोजगार कर रहा है, काम धंधा नहीं दे रहा,
महिलाओं को, और इसने कितनी गलत बात बोली है कि हम घर घर सिंदूर आज हम औरतों की इतनी वो हो गई है कि हमें दूसरे आदमियों से सिंदूर पहुँचाने का काम करेंगे। ये ऐसे को तो हम कहते हैं मोदी को तो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और इसने तो हमारे सिंदूर पोंछने वाले काम करें, ना कि लगाने वाले काम करें। जो ये हमारे हमको टेंशन है कि हमारे घर बार तोड़ेंगे, हमको रोजी रोटी देंगे, काम धंधा नहीं होगा तो हमारे आदमी टेंशन में रहेंगे, और कुछ हो गया हमारे आदमियों को तो ये क्या हमारा सिंदूर लगवा रहा है, ये हमको ख़त्म कर रहा है, ये हमारे बच्चों को ख़त्म कर रहा है। ये आदमी नहीं है अच्छा, हम मोदी को नहीं सपोर्ट करेंगे बिल्कुल भी। सर आप क्या कहेंगे इस विषय में? मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा, जो ये सिंदूर ऑपरेशन जो इन्होंने चलाया है, ये सिंदूर का जो ये अपमान कर रही है। ये सिंदूर का जो सिंदूर ऑपरेशन चला है उसका ये बिल्कुल अपमान है। ये जो तिरंगा यात्रा ने, जिन लोगों ने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, वो आज फौजी जो जिन्होंने हमारे माता बहनों के विधवा होने का वो लिया, बदला लिया पाकिस्तान से, आज उनका क्रेडिट वो ले रहे सिर्फ एक चुनाव के लिए। बिहार में चुनाव इसीलिए उनके कहने से तो सेना गई है वहाँ पे मार पिटाई करती है उनको, उनके कहने से तो गई है। हर उसका धर्म होता है, हर सरकार का धर्म होता है, ये उसका धर्म है। अगर आप सत्ता में हो तो आपका ये धर्म है मोदी जी, आपको सेना को ऑर्डर देना कि वहाँ पे हमला हुआ, और नहीं तो क्या मना करते? वो हमला हुआ है तो क्या वो मना करते कि बैठ जाओ? ऐसा कैसे बैठ जाती सेना? तो आपको लगता है खाली चुनाव के लिए सिंदूर चल रहा है? सिंदूर सिर्फ इन्होंने सिंदूर का अपमान किया है, सिर्फ ये चुनाव के प्रचार के लिए अभी इनका फौजियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे फौजियों ने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई रहती है, हम अपने फौजियों को सल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं। सिविलियंस को मरवाता है आतंकवादियों को भेज के, और उसके साथ जो है तुर्की भी खड़ा होता है, उसके साथ चीन भी खड़ा होता है, उसके साथ ईरान भी खड़ा होता है। हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा? अरे योगी जी मोदी जी खड़े हैं ना। अरे योगी जी ड्रामेबाज है, मोदी जी ड्रामेबाज है, ड्रामा के सिवाय इनको कुछ आया है आज तक? देश की क्या जरूरत है? आपके पास बब्बर शेर है ना, 3 बब्बर शेर है तो क्यों सीजफायर कर लिए? विपक्ष को पूछे, विपक्ष से उन्होंने बात किया सीजफायर करने से पहले? अकेला मोदी विदेश पे भारी है। अरे अकेला मोदी कुछ नहीं, कायर प्रधानमंत्री है। देश का दुर्भाग्य जो ऐसा घटिया प्रधानमंत्री हमको मिला है। हमारी प्रधानमंत्री तो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमारी प्रधानमंत्री थी। मोदी जी को तो चूड़ी पहन लेना चाहिए। सीजफायर उन्होंने कैसे 140 करोड़ जनता का 140 करोड़ जनता का जो है इन्होंने जो है मनोबल तोड़ दिया है। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम तो यही चाहते थे कि पाकिस्तान के एक और टुकड़े हो जाएं, लेकिन मोदी जी ने जो है देश की जनता को निराश किया है, देश के साथ धोखा किया है, और ये बहुत ही शर्मनाक है। इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये डंका बजा रहे मोदी जी, पूरे विदेश में देख नहीं रहे। बिल्कुल फर्जी बात करते हैं मोदी जी, 1 नंबर के झुट्टे हैं ये, झूठ के सिवा इनको और कुछ आता नहीं है। ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं, पूरा विश्व समुदाय इनको एक्सपोज कर दिया है। कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ये 11 साल तक क्या कर रहे थे? 8,000 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, 10 लाख के सूट पहनते हैं, 41,500 रुपए रोज का खाना खाते हैं, और जो है इस तरीके से सीजफायर कर लेते हैं। किसे पूछ कर सीजफायर उन्होंने किया? क्या उन्होंने जनता से पूछा? विपक्ष से उन्होंने पूछा? घर की खेती हो गई है, जब चाहे तब वो सीजफायर कर दे रहे हैं। मजाक बना हुआ है क्या? हमारे सैनिक सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं, हमारे सिविलियन मारे जाते हैं। मोदी जी के घर का कोई नहीं मारा था? अरे मोदी जी खुद सेना का ड्रेस पहन के अरे वो ड्रामा करते हैं, ड्रामे के सिवा उनको और आता क्या है? वो ड्रामेबाज हैं। आप जो पाकिस्तान पहले अगर कोई सिंदूर का उनको करना है फैसला, तो पहले जसोदा बहन जी का तो फैसला करें। अरे आपके घर, हमारे घर, सबके घर भेज रहे सिंदूर। अरे ड्रामा बंद करें, मोदी जी से कह दिए ड्रामा बंद करें, ड्रामा बंद करें। ये सब कायरता वाला ये हमारा देश सब समझ रहा है। देश की 140 करोड़ जनता भली भांति से मोदी जी को अब समझ चुकी है। ये प्रधानमंत्री ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है, किसी लायक का नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता ये। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।